आइए एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्लास छठी हिंदी मल्लार में हमारे पास पहला चैप्टर है मातृभूमि। इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर समझें ताकि हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आए। जल्दी से वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस तरह की प्रैक्टिस हो सके। बिना देरी के हम पहले प्रश्न पे चलते हैं और पहला प्रश्न आपके पास है कि कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन को सही लगाना है। प्रश्न है आपके पास कि हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। हिंद महासागर के लिए तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके लिए, चरण है, वंशी है, हिमालय है या सिंधु है। तो हिंद महासागर के लिए सही उत्तर सिंधु है, यानी कि जो पाठ में सिंधु शब्द आया है हिंद महासागर के लिए। दूसरा प्रश्न है कि मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, ठीक है, या भारत के महापुरुषों की जय की गई है, या भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, या भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। चार ऑप्शन है, चारों में से एक आपका सही है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपका आंसर है कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है मातृभूमि कविता में। जैसे आपको पता है कि ये कविता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो आपके पास कुछ इस तरीके का आएगा कि आप चर्चा कीजिए कि आपने जो सवाल किए हैं उनके आंसर दिए हैं, उसके आंसर आपने क्यों दिए हैं। तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, ये अपनी क्लास में आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा करेंगे तो आपको बस इसमें सिर्फ चर्चा करनी है। अगला प्रश्न है कि मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल जी ने भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलय, पवन, घनी अमराइयों आदि की चर्चा अधिक की है, इसलिए भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। विकल्प का उचित चयन कीजिए। तो किस लिए आखिर उन्होंने भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की है। तो यहाँ पे जो आप चर्चा करेंगे क्लास में तो उसके आंसर निकल के आएंगे। उसके बाद आपके पास एक मिलान करने के लिए आएगा। तो मिलान करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का एक ऑप्शन दिया होगा, मतलब एक डायग्राम सा बनाया होगा। तो यहाँ पे 6 शब्द, 7 शब्द, 8, 9, 10, ठीक है। तो काफ़ी शब्द आपको दे रखे हैं। एक बार मैं आपको इससे पूरा तो दिख नहीं पाएगा, लेकिन मैं आपको इधर दिखा देता हूँ एक एक करके, ठीक है, क्योंकि आपको 10 सेंटेंस, 10-11 सेंटेंस शब्द इधर दिए होंगे, उनके आंसर इधर दिए होंगे, तो आपको मिलान करना है। तो हिमालय के आगे किसका 10वें नंबर का मिलान करेंगे। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला हिमालय है। त्रिवेणी क्या है। तो त्रिवेणी है 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम, जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं उसे त्रिवेणी कहते हैं। इसी तरह से मलय पवन, तो मलय पवन होता है कि दक्षिण भारत में मलय पर्वत से चलने वाली हवा को मलय पवन कहा जाता है। सिंधु क्या है, समुद्र है, एक नदी का नाम है। ये मिलान कीजिएगा आप, सिंधु इधर दिया है तो 4 नंबर वाले को 8 नंबर से मिलाना। 8वें नंबर पे लिखा हुआ है समुद्र, एक नदी का नाम। गंगा यमुना क्या है, तो भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद आपको रघुपति दिया हुआ है, तो रघुपति राघव राजा राम है ना। रघुपति क्या है, श्री रामचंद्र का एक नाम है, दशरथ के पुत्र थे रघुपति, ठीक है। उसके बाद श्री कृष्ण कौन है, तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव। श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं और इनका नाम वासुदेव है। सीता कौन है, जनक की पुत्री जानकी, सीता माता, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना और आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे जो भी आप सवाल डाउट पूछेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कोई भी ना करे मुझे। नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगला है गीता। तो गीता क्या है भाई, एक प्रसिद्ध और भारतीय ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। अच्छा, ये जो प्रश्न है इनमें से कुछ भी आ जाएगा, मान लीजिए गीता आ जाएगा, कह देगा गीता क्या है, ठीक है। तो प्रश्नों को आप ध्यान से समझिए कि करके फाइनल एग्जाम में। गौतम बुद्ध कौन थे। गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, जिन्होंने बौद्ध धर्म बनाया वो थे गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है पंक्तियों पे चर्चा।
पंक्तियों पर चर्चा क्या करेंगे कि कविता में से चुनकर की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, इन पर विचार करें, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया अपने विचार कक्षा में भी साझा करें। तो ऑलरेडी अपने साझा तो नहीं करना, एग्ज़ाम की तरह एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो अब हर एक शब्द का अर्थ समझें। एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से पूछा जा सकता है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। ठीक है, तो युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, आपने क्या देखा, युद्ध के साथ भी भूमि है और बुद्ध के साथ भी भूमि है। ठीक है, ध्यान से समझे। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो फिर से मातृ के साथ भूमि, जन्म के साथ भूमि शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि युद्ध, बुद्ध, मातृ और जन्म, इन चारों शब्दों के साथ भूमि शब्द जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपने भूमि को समझना है कि भारत के धरती पर बड़े बड़े वीरों ने जन्म लिया। यह वीर बड़े योद्धा भी थे, उन्होंने अनेक युद्ध कर इस भूमि की रक्षा की है, इसीलिए इस भूमि को युद्ध भूमि भी कहा जाता है। हमारे देश में युद्ध बहुत हुए, कभी मुगलों ने युद्ध किया, कभी अंग्रेज़ों ने युद्ध किया, तो बहुत सारे युद्ध हुए। इसके साथ साथ इसी भूमि में गौतम बुद्ध जी ने शांति का भी संदेश दिया था, इसी भूमि पर कवि का भी जन्म हुआ था, इसलिए यही भूमि कवि की जन्मभूमि और मातृभूमि है। ठीक है, तो ये आपने समझना है। उसके बाद सोच विचार के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस है। कविता को एक बार फिर से पढ़ें और निम्नलिखित के बारे में पता लगाएंगे। तो आपने कविता पढ़नी है, और अगर आपको कविता का सारांश समझना हो, समरी समझनी हो, तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। मैं हर एक चैप्टर की समरी भी आपके लिए लेकर के आ जाऊँगा वीडियो बनाकर, ताकि आपको पूरा चैप्टर आपको 10-15 मिनट में समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में एक्चुअल में बात क्या कही गई। तो हर चैप्टर की, चाहे वो गोल हो, चाहे वो मातृभूमि हो। ठीक है, कोयल कहाँ रहती है, तो कोयल जो है अमराइया में रहती है। ठीक है, तन मन कौन संवारती है, कविता के अकॉर्डिंग तन मन जो है वो बहती मलय पवन, यानी कि हवा संवारती है। तन और मन को अच्छा लगता है जब हवा चलती है। झरने कहाँ से झरते, तो झरने पहाड़ों से झरते, आपने देखा पहाड़ों से झरने झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, तो श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया और गीता का संदेश भी दिया। तो क्या सुनाया, बांसुरी सुनाई उन्होंने, धुन सुनाई, और गीता का संदेश भी दिया। इसी के साथ ही अगला है, गौतम ने किसका यश बढ़ाया, तो गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, किसका, गौतम ने भी भारत का यश बढ़ाया, मान बढ़ाया, पूरे संसार को अहिंसा, दया और करुणा का संदेश दिया। अच्छा, ये वीडियो अगर आपने पूरी देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो इस चैप्टर से कोई सा भी प्रश्न आएगा आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट कर पाओगे। बस आपको ध्यान से देखना है और पूरा समझना है। नदियाँ लहर रही है, मतलब पग पग छहर रही है। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, यहाँ लहर का अर्थ और छहर का अर्थ, तो भाई नदियाँ तो लहर रही है और पग पग छहर रही है, तो लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, है ना, लहराना, मौज मस्ती, उमंग, वेग, जोश। कई बार क्या कहते हैं, आपको भी कहते हैं क्या लहर रहा है, क्या क्यों लहर रही है, मतलब क्यों मौज मस्ती में हिलोरे ले रही है, क्या क्यों जोश में आ रही है या आ रहा है। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना या छिटकना, है ना। तो छहर और लहर का अलग अलग शब्द है। कविता पढ़ करके बताएंगे कि कहाँ कहाँ छटा छहर रही है, किसका पानी लहर रहा है, तो गंगा, यमुना, त्रिवेणी, इन नदियों का पानी तो लहर रहा है। ठीक है, और अब आपको मिलान करने के लिए है, दो कॉलम ए और बी दे रखे हैं, तो आपने इन कॉलमों को क्या करना है, मिलान करना है, किसका आंसर किससे मिल रहा है। आइए यहाँ पे देखेंगे, स्तंभ आपको इस तरह से पेपर में भी आएगा, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, तो इसको मिलाएंगे कि मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ के समान है। ठीक है, जन्मभूमि है, जन्म लिया है, मातृभूमि है क्योंकि वो माँ के समान है। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, तो वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई, इसका तीसरा आंसर है कि वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं।
अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। अमराइयाँ, यहाँ आम के घने उद्यान हैं, बगीचे हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। पुकारना मतलब कि वो चहचहाना, आपस में बातें करना। अच्छा, मातृभूमि के अलावा और भी सारे जो चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के मैं इसी तरह से वीडियोज आपके लिए बनाऊंगा ताकि एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी और भी चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। जो भी टॉपिक आपको चाहिए होगा आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपके लिए वो टॉपिक पर्सनली आपको शेयर कर दूंगा। चाहे सैम्पल पेपर हो, चाहे ग्रामर के टॉपिक हो, चाहे आपके कोई चैप्टर हो, ठीक है। तो जो भी आपका सवाल कन्फ्यूजन हो आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। चाहे तो मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल ना करें। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो जरूर कर लेना जैसे भी आप वहाँ तक पहुँचोगे। शब्दों के रूप हैं, नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी हैं। इन्हें करने के लिए शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी या अपने टीचर से भी आप मदद ले सकते हैं। तो ठीक है, टीचर मैं आपका हूँ और डिक्शनरी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। नीचे दिए गए पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही है। ये लाइन आपने पढ़ी। अब यहाँ क्या है, इन पंक्तियों में जो पग है ना वो 2 बार आया है। देखो, पग पग छहर रही है, इसका अर्थ है हर पग। पग कहते हैं कदम को, प्रत्येक कदम, कदम कदम पर, तो कदम कदम पर पग पग कह देते हैं। शब्दों के ऐसे ही जोड़े आए हैं तो उनके अर्थ आपको बताने हैं, पाठ में आए हैं, कविता में। तो यहाँ पे आप देखेंगे घर घर, एक तो आया घर घर। घर घर मतलब होता है प्रत्येक घर, कहते हैं कि घर घर जा कर के कार्ड बांट आना, घर घर जा कर के सबको निमंत्रण दे के आना। घर घर मतलब प्रत्येक घर। दूसरा बाल बाल है ना, कहते हैं यार बाल बाल बच्चा में, तो बाल बाल का मतलब होता है, बाल बाल मतलब हर बाल या एक एक बाल, सिर के बाल, है ना। सांस सांस, तो सांस सांस भी कई बार आ जाता है आपके पास। सांस सांस मतलब कि हर सांस में। एक और अर्थ भी है कि थोड़े से अंतर से बचना, जैसे वह गिरने पर था वह बाल बाल बच गया, है ना। तो बाल बाल बचने के लिए आता है। देश देश मतलब प्रत्येक देश में, देश देश जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो देश देश मतलब होता है प्रत्येक देश में जाते हैं। पर्वत पर्वत यानी कि प्रत्येक पर्वत, हर पर्वत में मेहमान जी पर्वत पर्वत वो छलांग लगाए उन्होंने हर पर्वत में। वह युद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। तो युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि। इसी तरह से भूमि को अलग अलग शब्दों के साथ जोड़ेंगे और आपने उनसे कुछ और नए शब्द बनाने, जैसे तप, तो तपभूमि, तपोभूमि, देवभूमि, भारत भूमि, जन्मभूमि। यहाँ पे नीचे शब्द दे रखे हैं ना आपको, जन्मभूमि है, कर्तव्य भूमि, कर्म भूमि। ये देखो, ये है मरुभूमि, मलय भूमि, मल्ल भूमि, यज्ञ भूमि, रंग भूमि, रणभूमि, सिद्ध भूमि। हर एक शब्द के साथ भूमि जोड़ेंगे तो आप कई बार पेपर में आ जाएगा कि भूमि शब्द से, भूमि से जुड़े हुए 1-2 शब्द लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, तो आप यहाँ से इतने शब्द लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो देवभूमि, पहला हमने देवभूमि, देवभूमि का मतलब होता है जिस भूमि में देवताओं का वास होता है। भारत भूमि मतलब भारत की अपनी भूमि। जन्मभूमि मतलब जहाँ जन्म होता है। कर्मभूमि जहाँ अपना कार्य करते हैं, है ना, जैसे नौकरी करने को कर्मभूमि कहते हैं कई लोग। मरुभूमि जहाँ रेगिस्तान को मरुभूमि, मरुस्थल। रणभूमि, रण यानी कि युद्ध करने की भूमि। चलिए, थोड़ा भिन्न थोड़ा समान नीचे दिए गए पंक्तियों को पढ़ेंगे। सिमिलर है कहने में लेकिन अर्थ उनका अलग अलग है। देखो, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दया और दिया दोनों सिमिलर से हैं, एक जैसे से लग रहे हैं दया और दिया, लेकिन दोनों का अर्थ बहुत चेंज है। देखो, दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण अर्थ पूरा बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर के ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जो एक जैसे से हों लेकिन उनका अर्थ अलग हो, मात्रा का फर्क हो। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ शब्द लेकर के आए हैं, जैसे वार और वर।
वार होता है प्रहार करना, किसी पे वार करना, और वर यानी कि वरदान देना, आशीर्वाद देना। और कई बार वर को श्रेष्ठ भी कहते हैं, दूल्हे को भी वर कहते हैं ना, वरमाला। वर पक्ष के हैं ये। रात्रि, रात और रथ। रात कहते हैं रात्रि को, नाइट, और रत कहते हैं मग्न को, किसी भी काम में वो रत है, मगन है। मन और मान, मन कहते हैं दिल को, ये आपका मन है, और मान क्या है, सम्मान है। तो ये भी शब्द आपके लिए कई बार शब्द युग में आ जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझे और इन्हें कुछ शब्द युग्मों को याद भी कर ले ताकि एग्जाम में आप लिख पाओ। अब कुछ पार्ट से भी आगे सवाल होते हैं। वंशी से श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं, वह मुंह से फूंक के बजाया जाता है और एक तरह से वाद्य यंत्र यानी कि बजाया जाना, वंशी, मुरली। नीचे कुछ फूंक करके बजाए जाने वाले के चित्र दे रखे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि चित्र तो मैंने आपको दिए नहीं, आपकी जो किताब है उसमें आपको कुछ चित्र दे रखे हैं, आपको ये बताना कि वो किन के नाम है। तो मैंने यहाँ पे सीधा नाम लिखे हुए, इनके शॉर्ट में कुछ चित्र दे रखे हैं। तो चित्र जैसे अ लिखा हुआ है तो क्या है, अलगोजा। वी लिखा हुआ, वी, तो उसमें वी में क्या लिखेंगे, वीन। फिर अगला बा लिखा हुआ तो बांसुरी, सिंही, शहनाई, शाह लिखा है, चित्र बनाया हुआ, शहनाई लिखेंगे। एक नाद दे रखा है, नादस्वरम है, एक भंकोरा है, शंख है। तो ये जो है जो बजाए जाने वाले सारे वाद्य यंत्र हैं, तो आप चित्र देख करके इन्हें लिख सकते हैं। ये समझने वाली चीज़ है। अब पहेली है, यहाँ पे एक पहेली दे रखी है आपको, तो आज आपके लिए एक अनोखी पहेली है जो कि बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, अक्षर दे रखे हैं, जो जिन अक्षरों को आपने इधर उधर उलट पुलट करना है और चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कोई मात्रा भी जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखो, स म ह गर, तो आपने क्या करना है, इस पर एक तो मात्रा जोड़नी है। देखो, आपने हा पे भी आ की मात्रा जोड़ दी और शा पे भी आ की मात्रा जोड़ दी है। तो पहले के लिए महासागर है, तो पहले महा, इस पे आ की मात्रा जोड़ देंगे, इस पे लिख देंगे सा, तो गर, ये हो गया महासागर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हिमालय है, इस पे आप हिमालय, तो ला को आगे ले आएंगे और ह में छोटी की मात्रा, मा में आ की मात्रा, हिमालय। इसी तरह से गंगा, तो ग लिखा हुआ है, पहली वाली ग में बिंदी, दूसरी वाले ग में आ की मात्रा, गंगा लिखेंगे। तीसरा लिखा हुआ भतर, तो भतर नहीं है, आप लिख सकते हैं भीतर, भीतर भी लिख सकते हैं, लेकिन इस कविता में भारत की बात आई है तो आप भा फिर रा को बीच में ले आएंगे, भा में आ की मात्रा, भारत आ जाएगा। और ये क्या है, लकय, तो लकय को का को पहले, उसमें ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो या आगे आ जाएगा कोयल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे पवन शब्द आपको दे रखा है। तो ये आपके पास मातृभूमि पार्ट से रिलेशन जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने आपको करवाए हैं। उम्मीद है कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी हर चैप्टर के अगर आपको सारांश चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। ये देखिए, मातृभूमि का सारांश भी तैयार है, मेरे पास है। लेकिन अगर आप कहोगे कि सर मैं पूरी कविता समझनी है, पूरी चैप्टर को समझना है और चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा है, छोटा सा, तो सारांश समरी अगर आप समझ जाएंगे तो आप पूरा आराम से पूरे चैप्टर की क्वेश्चन आंसर समझ जाओगे। तो मुझे कमेंट कर लीजिए। बाकी और भी जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियोज़ क्वेश्चन आंसर की और समरी की मैं बना लूँगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप जाकर के वहाँ से हर एक चैप्टर की अच्छी तैयारी कर ले ताकि आपके 60 में से पूरे 60 नंबर आए, 100 में से पूरे 100 नंबर आए। वीडियो कैसी लगी, आप हमारी वीडियो को किस स्कूल, कौन से स्कूल से देख रहे हो, कमेंट में अपने स्कूल का नाम, अपना नाम जरूर डालेंगे। अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपने ख्याल रखिए। जय हिंद।